आइए हम लोग इस पवित्र आराधना के लिए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया 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 आमीन। दया पर हुआ शशि हे आनंद पैदा, दया पर हुआ शशि हे आनंद पैदा। हालेलुया 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 आमीन। कृपा पर हुआ शशि हे यीशु प्रभु, कृपा पर हुआ शशि हे यीशु प्रभु। हालेलुया 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 आमीन। पवित्र किए शशि हे पवित्र आत्मा, पवित्र किए शशि हे पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज का सुंदर समय में प्रभु आपको स्तुति और आराधना करने के लिए हम आते हैं। प्रभु जी विभिन्न जगहों में रह करके आपको स्तुति और आराधना करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों को जिंदगी में आपका सामर्थ्य और आशीष को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद 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 देते हैं। अलग अलग कामों में अलग अलग जिंदगी में जीने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सभी लोगों की जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय अनुग्रह भर दे। इस पवित्र दिन में प्रभु हालेलुया आपको स्तुति और आराधना करने के लिए अपने कीमती समय निकाल के दिया हुआ लोगों को जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। इस पवित्र आराधना में शामिल होने का एक एक जन का जिंदगी में आपको सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर नम्रता के द्वारा हम सभी लोग आपके चरणों में आते हैं। इस आराधना के शुरू से अंतिम तक आपको स्वर्गीय आशीष कर दे प्रभु जी। गीत गाने का समय, वचन पढ़ने का समय, स्तुति और आराधना करने का समय, वो हालेलुया एक एक समय में आपका गवाही दे दीजिए प्रभु। अमृत चढ़ाने का आराधना सुगंध बलि का जैसा सुहार कीजिए। वो आप लोगों को सभी लोगों को आशीष दे दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु को महिमा और स्तुति के लिए 36 नंबर गीत गा के प्रभु को महिमा करें। दिल था खाली, तूने सींचा था खुशी,
सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आए अब तो जिंदगी, तूने जिंदा सा किया, तूने यहाँ किया। आई जीवन में खुशी, आई अब तो जिंदगी, तूने जिंदा सा किया, तूने यहाँ किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रभु को महिमा करेंगे आराधना विधि में पेज नंबर 4 भाग 2। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। परंतु मैं तो तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर को और दंडवत करूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरे ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय कहूँ। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवों के ऊपर प्रबल है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किया है, उनका बदला मैं उसका क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हे ईश्वर, मुझे झांसी कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझसे कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तो मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। प्रभु में हे प्रियो, हमारे परम पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपार करुणा और प्रेम से हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किए गए प्रत्येक पाप एवं अपराधों को ना छिपा के नम्र पश्चाताप मानती हुई हृदय से बताने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज से स्वर्गीय परमेश्वर से समूह अपने पापों को बताइए। आइए हम सभी लोग उठना बेल पर आएंगे। सभी लोग अंग बंद करके अपना जिंदगी में आया हुए एक एक पाप को प्रभु के बलवंत हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जानते हुए बिना जानते हमारे जिंदगी में पाप आया हुआ है, प्रभु जी सारे पाप आप दूर कर दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। बीते हुए दिनों को हम याद करेंगे, जानते हुए बिना जानते हुए बोले में हमारी जिंदगी में एक पाप को हम लोग याद करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। पर लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। जो लोग हालेलुया अपना दिल खोल के वो पश्चाताप पूर्व प्रभु का सामने आते हैं, उनका जिंदगी का सारे पाप हालेलुया प्रभु क्षमा करके उनको धर्मजन बनाते हैं। वो हालेलुया हमारी जिंदगी में आए के पापों को प्रभु के बलवंत हाथ में सौंप के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बार बार बहालो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए बेकरार बहालो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए माथे से टपका सहने आजाद हो, चेहरे से टपका रोब आबाद हो, रोब आबाद हो, रोब आबाद हो। माथे से टपका सहने आजाद हो, चेहरे से टपका रोब आबाद हो, रोब आबाद हो। धारदार बहालो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए बेकरार बहालो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। धार धार बहालो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए बेकरार बहालो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। हालेलुया 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 प्रभु जी, ओ हालेलुया हालेलुया। हमारी जिंदगी में एक पापों को आपका बुलंद हाथ में समर्पित करके प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप पूर्व आपका सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे दिल में वो हालेलुया जानते हुए बिना जानते हुए जो भी पाप है हालेलुया यीशु मसीह का नाम से दूर कर दीजिए प्रभु जी। नम्रता के द्वारा आपका सम्मुख में आते हैं प्रभु, हमारे दिल को शुद्ध और पवित्र कीजिए। वो पिता परमेश्वर हालेलुया आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी। वो हालेलुया प्रभु जी आपसे दूर भागने के लिए चाहा, वो हालेलुया आपका रास्ता हम लोग हालेलुया फड़ गया प्रभु जी, हम लोग से क्षमा कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर हालेलुया हमारी जिंदगी में आया हुए एक पाप को आपका बलवंत हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, सारे पाप क्षमा कीजिए। और पिता परमेश्वर हालेलुया धर्म जन हो करके आपका गवाह बन के प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हमारे सारे पाप आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और हालेलुया हमारे सारी प्रार्थना सुनिए, और हालेलुया सारे पाप क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहाय है, अर्थात धर्म यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। वो ब्याज रास्ता जैसे जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पाप क्षमा किया है। यीशु मसीह की ओर से शांति मिले, आमीन। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संगीता 119।
89 से लेकर 104 तक, भजन संहिता 119, 89 से लेकर 104 तक वचन प्रतिवचन में पढ़ेंगे। हे होवा तेरे वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वहाँ बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट होता। मैं तेरे विदोषों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों से सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरे खाद में लगे हैं, परंतु मैं तेरे चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरे ओस्ता से कैसे प्रति रहता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं के अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा तेरे मन में रहते हैं। मैं अपने सब शिष्यों से भी अधिक समझ रहता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ता से रोक रखा है, जिसमें मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से भय रखता हूँ। पिता पुत्र पवित्र के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग, हमारे प्रभु परमेश्वर ने पूर्व युग में अपने लोगों को नीचे दिए गई आज्ञाओं को देखकर यूं कहा, पेज नंबर 17, आराधना विधि में पेज नंबर 17 में आने का 10 आज्ञाएं हम सभी लोग मिलकर पढ़े। तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति को दिखर ना बनाना और उनको दंडवत ना करना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के कोई चीज का लालच ना करना। एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम पर कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने की सहायता कीजिए। आमीन। प्रभु मसीह ने अपने उपदेशों में कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम पर कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने की सहायता कीजिए। आमीन। आइए हम सभी लोग खड़े होने के समय प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए जाएंगे। हालेलुया। हमारे दिल खोलिए, प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को सृष्टि किया परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करें। ओ प्रभु बताया है, हालेलुया, वो परमेश्वर आत्मा है, अभिषेक उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु भाई और बहनों, प्रभु हमारे जिंदगी में दिया गया अच्छा अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। ओ हालेलुया। प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपको स्तुति हो पिता। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया। प्रभु हमारे जिंदगी में दिया सारे आशीषों के लिए धन्यवाद है। ओ प्रभु का आराधना करे, आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाले आपको स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। इसमें से बीमारी का अवस्था में, दुख मुसीबत का अवस्था में ओ प्रभु जी हमारा साथ रह करके हम लोग को आगे चलाया। आप लोगों को हालेलुया, हालेलुया अच्छा से रहने के लिए मदद किया, इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु को स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरने में जन्म लिया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरने में जन्म लिया। तेरे ही लिए रोगी बना को, तेरे ही लिए रोही बना को मुझको चंगा किया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही लिए किले टुकवाई, हाथावर पारा में। तेरे ही लिए किले टुकवाई, हाथावर पारा में। तेरे ही लिए खाया था भाला, तेरे ही लिए खाया था भाला अपनी फसले में। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या क्या ना पाप किया। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या क्या ना पाप किया। फिर भी ये देख ले ये पापी बंदे, फिर भी ये देख ले ये पापी बंदे। यीशु ने प्यार किया, अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो। आत्मा करो बदर के, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, स्तुति हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया, सारे आत्मा में जितना लोग शामिल हैं सभी लोगों को जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी, आपका निम्र होकर दे दे पिता। हालेलुया।
आप दिया गया सारी आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सारा आराधना आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी, आपका निंदा को दे दे पिता, हालेलुया। और पिता परमेश्वर आप दिया गया सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया, जितना लोग हैं वो सच्चाई दिल के द्वारा आपको स्तुति और आराधना करते हैं, लोगों को प्रभु जी स्तुति और आराधना स्वीकार कीजिए, आपको नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और पिता परमेश्वर सारे आराधना में आपका सामर्थ्य के दिए से धन्यवाद, आपका निग्रह के दिए से धन्यवाद देते हैं, आपका आत्मा से भर के आपको स्तुति और आराधना करने पाए, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति हो पिता, स्तुति स्तुति स्तुति। और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी लोग दिल खोल के प्रभु आपको स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया, आपका आत्मा का परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, आत्मा का परिवर्तन दीजिए, आपका हालेलुया स्वर्गीय आशीष के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सारा आराधना में एक एक जन का जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे पिता, आपका निग्रह को दे दे प्रभु जी, हालेलुया। परिपूर्ण देश के द्वारा, परिपूर्ण मन के द्वारा हम सभी लोग आपको स्तुति और आराधना करते हैं। हमारे सारा आराधना आप स्वीकार कीजिए, उत्तर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब लोग कृपया बैठ जाइए। इस समय आज का वचन पढ़ के सुनेंगे। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिससे अधिकारी होने पर जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते उसकी और उन सब विधियों पर आज्ञाओं पर जो तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश से जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते लौटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों की बीच टीकों का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर खिलाना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिस विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तू नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून का वृक्ष तूने ही नहीं लगाया, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को भूल जाए तो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाए। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उंडेलने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा क्रोध तुझ पर भड़के और वह तुझे को पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं और चेतावनी और विधियों को अपने उसने तुझको दी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 से 16 तक। पर हम में से हर
एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा भी था, और जो उतर गया वह यह है जो सारे आकाश के से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ प्रेरितों नियुक्त करके और कुछ भविष्यवक्ताओं नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने का नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशों को नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डिडोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से उनके भरम की नियुक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके और उलझे और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह पर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम से उन्नति करते जाए। इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, अनुग्रह करे। आमीन। आइए हम लोग आज का सुसमाचार पढ़ के सुनेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 24 से लेकर 29 तक। इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर इन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। सुसमाचार प्रभु पढ़ के सुने हैं। प्रभु हम सभी लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। अपना जीवन घुटने टेक करके अंग बंद करके हम प्रार्थना करें। आइए हम शारीरिक आंखों को बंद करें और हम उस खुदा को हम मन की आंखों से देखें और हम उस प्रभु से बातें करें। अपना दिल मनों को सजाकर मध्यस्थ प्रार्थना के लिए अपने आप को हम तैयारी करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अनुग्रहकारी, आप दयालु हैं खुदा। मर्जी के आगे झुकते हुए हम परमेश्वर पिता हालेलुया हम मध्यस्थ के लिए प्रभु आपको उपस्थिति में कहने से पहले आप जानते हैं प्रभु हमारे दिल में हमारे मन में क्या है। जीवित परमेश्वर पिता, खास करके दुनिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हमारे भारत देश को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। हे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आज महामारी पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, तहलका मचा हुआ है प्रभु जी। आप दया कर परमेश्वर पिता, इस महामारी से प्रभु अपने बच्चों को प्रभु आप रक्षा कर, आपके चुने हुओं को प्रभु आप रक्षा कीजिए, आप सुरक्षा दीजिए प्रभु, आपका अनुग्रह से भर दीजिए, आपका कृपा से भर दीजिए प्रभु, आपका लहू से आप बाड़ा बंद कर रखवाली कीजिए, आप दूतों से बाड़ा बंद कर रखवाली कीजिए प्रभु। इस सारी महामारी से सारी जो प्रभु विपत्ति से आप बचाना खुदावन। हालेलुया। कई गरीब दुखी लोग हैं प्रभु, कई लोग जो परमेश्वर पिता हॉस्पिटल में जो आना जाना
आराधना नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग जो प्रभु समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, ऐसे लोग जो प्रभु यीशु हालेलुया उन लोग जो इलाज नहीं करा पाएंगे प्रभु, ऐसे लोगों तक पहुंचने ना दे प्रभु जी। आप बचाना प्रभु आपके बच्चों को प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता हाल कई जो परमेश्वर पिता कई लंगड़े हैं, कई अंधे हैं, कई गूंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं प्रभु, इन सभी को रक्षा दे और आत्मिक रोटी दे और खिलाकर उनको तृप्त कीजिए प्रभु। जो लंगड़ों को उन्हें चलना सिखाना प्रभु जी, उनको बचाना परमेश्वर पिता हालेलुया। उनका परिवार में उन्नति आने दे प्रभु जी। आज इस महामारी के कारण जो प्रभु कई परिवार बिखर चुका है, कई जो परिवार जो अनाथ हो चुके हैं प्रभु जी, ऐसे परिवारों को आप रक्षा कर प्रभु जी। आप उन्हें पालन पोषण करना प्रभु जी, आप उन्हें परमेश्वर पिता देख रेख करना प्रभु जी। जिनका कोई नहीं है ऐसे लोग भी हैं प्रभु, उनको सहारा दीजिए, उनको संभालिए। हाँ परमेश्वर पिता हालेलुया, आप दया करना परमेश्वर पिता हालेलुया। आपका कृपा आपका दया होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता हालेलुया। आज जो महामारी के कारण प्रभु जी हम अपने जो भवनों में हम खुल के आराधना नहीं कर पा रहे, कई जगह परमेश्वर पिता हालेलुया बैठ भी नहीं पा रहे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता हालेलुया। ऐसे में कई जो प्रभु आत्मिक में गिरे हुए हैं, कई लोग जो परमेश्वर जो विश्वास में जो भटक चुके हैं, कई लोग कमजोर हो चुके हैं प्रभु, इन सभी को आप रक्षा कर, एक भी आत्मा खोने ना दे। इस महामारी के कारण एक भी आत्मा जो भटकने ना दे, नाश ना होने देने प्रभु जी। ये महामारी जो परमेश्वर पिता आपको जानने का कारण हो, ये प्रभु यीशु हालेलुया उद्धार पाए, शांति को पाए, आपका लहू से आप बचाइए प्रभु जी। खुदावन आपने 39 खोड़े मार खाए, तेरे खोड़े खाने से चंगाई पाए, उद्धार को पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ये लॉकडाउन जो परमेश्वर पिता का जंजीर वो खुलने पाए और महामारी का जो बंधन है वो टूटने पाए, ताकि जो परमेश्वर पिता ये आजाद भारत देश में और स्वतंत्र भारत देश में कोई भी नागरिक जो परमेश्वर पिता किसी तरह का बंधन में ना बंधे रहे, बल्कि स्वतंत्र घूमने पाए, स्वतंत्रता के साथ प्रभु जी सफर करें, काम करें। और परमेश्वर पिता आर्थिक जो परमेश्वर पिता सब कुछ जो प्रभु जी आज जो परमेश्वर पिता टप हो चुका है, फिर से सुधारने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सुधार आने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। कई लोग जो परमेश्वर पिता बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, कई लोग फंसे हुए हैं प्रभु, उनकी जो सुरक्षित वापसी होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। कई लोग परमेश्वर पिता संक्रमण होकर जो अपने घर स्वदेश लौट कर आते हैं प्रभु, ऐसे लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट होने के लिए, इलाज होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। सभी को बचाना परमेश्वर पिता, उनके द्वारा प्रभु इधर परिवारों को, इधर जो परमेश्वर पिता हालेलुया अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को बचाना, उनके द्वारा प्रभु इधर संक्रमण जो परमेश्वर अंदरूनी क्षेत्र में ना होने दे और अधिक से अधिक जो फैलने ना दे, बल्कि जो फैला हुआ ये जल्द से जल्द जो परमेश्वर पिता मिटने पाए, शांत होने दे, पवित्र आत्मा ठीक होने दे प्रभु जी। आपका नाम से प्रभु कोई भी असंभव नहीं है प्रभु। आपका जो परमेश्वर पिता बच्चों को रखवाली कर विश्वास किया है तो महिमा को देखेगा। आपने कहा आपका विश्वास करने वालों को, आपका मार्ग में चलने वालों को भी रक्षा कर, जो आज अंधकार में है प्रभु उनको भी रक्षा कर, उनको भी संभालना प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका नाम में कोई भी असंभव नहीं है खुदावन, आप दया कीजिए प्रभु हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता कई लोग संक्रमण होकर प्रभु जी, कई लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, वो परिवार जो परमेश्वर पिता आज जो रास्ते में है उनको भी पालन पोषण कर, उनको भी रक्षा कर, उनको भी संभालना प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता महामारी के कारण प्रभु जी जो परमेश्वर पिता पढ़ाई का जो टप हो चुका है प्रभु जी, आज पढ़ाई जो परमेश्वर पिता शुरू होने का है प्रभु जी, प्रवेश जो हालेलुया प्रभु जी जो शुरू होने का है प्रभु जी, बच्चों का जो पढ़ाई इस वर्ष में हो पाएगा या नहीं यह हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु कल क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन आप दया करना प्रभु जी। ये महामारी शांत होने के लिए आप प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, फिर से स्कूल खुलने के लिए जो परमेश्वर पिता हालेलुया भविष्य जो बच्चों का भविष्य जो है परमेश्वर पिता उज्जवल होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी कई जो परमेश्वर पिता क्वारंटाइन में है प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता कई पॉजिटिव लोग भी हैं, कई लोग जो निगेटिव लोग भी हैं प्रभु जी, इन सभी को रक्षा करना। पॉजिटिव लोगों के द्वारा प्रभु निगेटिव लोगों किसी तरह के प्रभाव ना आने दे, आँच ना आने दे प्रभु। क्वारंटाइन में जो परमेश्वर पिता जो हाल ड्यूटी देने वाले कई जो हाल शिक्षक कर्मी हैं, कई जो परमेश्वर पिता हालेलुया हमारे भारत देश के सिपाही हैं प्रभु जी, इन सभी को भी रक्षा कर प्रभु। इनको जो परमेश्वर पिता पॉजिटिव ना आने दे, इनको संक्रमण में आने ना दे, उस कोरोना महामारी में जो जाल में फंसने ना दे, उनको रक्षा कर, उनको संभालना प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप दया कर, आपका आशीष से भर दे प्रभु जी। इस जो परमेश्वर पिता हालेलुया अंदरूनी क्षेत्र में जो परमेश्वर पिता सुसमाचार पहुंचा नहीं है, जिधर अंधेरा है, जिधर जो प्रभु रोड का सुविधा नहीं है, पहाड़ है, जिधर गाड़ी नहीं है, जिधर कोई आता जाता नहीं है, उधर परमेश्वर पिता आपका सुसमाचार पहुंचने के लिए
उधर परमेश्वर पिता आपका सेवकाई पहुंचने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। उधर के लोग जो नाश होने वाला है वो बचाना प्रभु जी, तेरे नाम से उद्धार पाए। ओ पवित्र आत्मा आप दया कर प्रभु, ऐसे क्षेत्र में महामारी कभी भी ना आए, कभी भी ना पहुंचे। ओ पवित्र प्रभु आप दया कर, आपका आशीष से भर दे, अनुग्रह से भर दे, आपका शांति से भर दे उस क्षेत्र में प्रभु। हाँ प्रभु, रेडियो के द्वारा, पेपर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा प्रभु जी, टीवी के द्वारा प्रभु, पत्री के द्वारा, हालेलुया, बाइबल के द्वारा आपका सुसमाचार पहुंचे, ताकि हर कोई जो प्रभु हालेलुया, हाँ प्रभु यीशु आपको जाने, आपका सच्चाई को जाने प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन से कोई भी वंचित ना रहे प्रभु, हर कोई जाने, हर कोई जो परमेश्वर पिता आपका वचन को जाने और उद्धार को पाए, उद्धार को ग्रहण करे प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा आप दया कर प्रभु जी। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, भारत देश के आर्मी, भारत देश के सारे जो प्रभु सिपाहियों के लिए जो अपना परिवार, अपना घर को छोड़कर जो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु देश का सुरक्षा देते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता जो हालेलुया प्रभु जी देश का विकास के लिए जो काम करते हैं प्रभु जी, इन सभी को प्रभु आप संभालना, रक्षा करना प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता हालेलुया उनको भी संभाल, उनको भी रक्षा कर, उनको भी आप आशीष करना प्रभु जी, ताकि उनकी जो मेहनत, उनकी लगन से प्रभु जी देश में जो परमेश्वर पिता महामारी मिटने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनको इस्तेमाल करना, ताकि देश का जो परमेश्वर पिता हालेलुया हम आम नागरिकों का जो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी बचाए जा सके, उनके जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु अद्भुत आशीष कीजिए प्रभु जी। पवित्र पिता आप दया कर प्रभु जी, हाँ भारत देश में कोने कोने में जो परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी माननीय पीएम के माध्यम से, माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जो परमेश्वर पिता विकास पहुंचे प्रभु जी, अंदरूनी क्षेत्र में विकास पहुंचे प्रभु जी, और हर कोई जो परमेश्वर पिता जो विकास से वंचित हैं, सभी लोग विकास को प्रभु लाभ उठाएं, और परमेश्वर पिता हालेलुया अद्भुत आशीष कीजिए। जीवित परमेश्वर पिता आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आप दया करना परमेश्वर पिता। देश के हर एक जो परमेश्वर पिता आम नागरिकों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, देश के हर एक नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इन सभी जो आपका हाथों में सौंपता नौजवान बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक जो परमेश्वर पिता मौत और जिंदगी से हॉस्पिटल में रहकर लड़ रहे हैं प्रभु, उनको भी संभाल, उनको भी रक्षा करना प्रभु जी, उनको भी अच्छा इलाज होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। कई लोग जो एमए जो डिग्री हासिल करके जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप दया करना प्रभु जी। कई जो परमेश्वर पिता हालेलुया अद्भुत आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता देश में प्रभु सारी जो परमेश्वर पिता आर्थिक गतिविधियां वो सुधरने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। भारत देश में कोने कोने में जो दूर दूर रहकर, परिवार से दूर रहकर जो सेवकाई के लिए निकले हुए आपका दासों को आपका तो मैं सौंपता प्रभु जी, दिन रात जो परमेश्वर पिता मेहनत करते हैं, तत्पर रहते हैं प्रभु आपका सेवा के लिए, परमेश्वर पिता उनको भी संभालना परमेश्वर पिता हालेलुया। आपका आशीष से भर दे, अनुग्रह से भर दे प्रभु जी। उनका सेवाकाई में उनका परिवार, उनका फैमिली को आपका तो मैं सौंपता हूं। सेवाकाई बढ़ोतरी होने पर उनके द्वारा सुसमाचार पहुंचे, और प्रभु हालेलुया आप दया करना परमेश्वर पिता अद्भुत आपका आशीष से भर देना हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विशेष करके प्रभु जी इस ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से परमेश्वर पिता जो देश के कोने कोने में हाँ प्रभु हालेलुया पहुंचने के लिए हमारे प्रार्थना को जो सुनकर, हमारे जो सुसमाचार मनन चिंतन किया हुआ भागों को सुनकर, वचन को सुनकर जो लोग सुने वो आशीषित पाए। पवित्र आत्मा आप जहां जो परमेश्वर पिता जो सुनने वालों का आप उद्धार दे, आशीष दे, अनुग्रह दे, आपका शांति को दीजिए प्रभु। खास करके आदरणीय फादर जी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी मेहनत जो रंग लाए, उनकी मेहनत से लोग जो परमेश्वर पिता उद्धार को पाए, लोग जो परमेश्वर पिता हालेलुया वचन को सुनकर और आराधना को सुनकर जो परमेश्वर पिता वो हालेलुया शांति महसूस करे, और पवित्र आत्मा आप छुए, बहुत आज से आप अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी। तमाम इस जो टीम को आप कातों में सौंपता हूं, चैनल को आप कातों में सौंपता हूं, इस चैनल के माध्यम से अद्भुत सेवकाई फैलने के लिए, सेवकाई बढ़ने के लिए, अद्भुत आपका आशीषित होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को आपका पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु जी। हाँ प्रभु हालेलुया, जिन विषयों के लिए मैंने बोल नहीं पाया वहां तक आप आशीष दे, अनुग्रह दे, सारी दुआ आपको बलवंत हाथों में देकर आदर महिमा आपका हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं प्रभु जी, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपना पर्दों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे पर्दों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम में महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब ये गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद वचन मनन चिंतन करने के लिए जाएंगे।
प्यास बुझा दे, आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, सोता बनके चला, सोता बनके चला, उतारा उतारा उतारा, फिर पाक उतारा, उतारा उतारा उतारा, फिर पाक उतारा, उतारा 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 उतारा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा, उतारा उतारा उतारा, फिर पाक उतारा, उतारा उतारा उतारा, फिर पाक उतारा, उतारा 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 उतारा, पाकर वो मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, पाकर वो मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतारा उतारा उतारा, फिर पाक उतारा, उतारा उतारा उतारा, फिर पाक उतारा, उतारा 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 उतारा। प्रभु को धन्यवाद हो। फिर भी हम एक बार भी प्रभु के सम्मुख आए। आज का वचन को हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज का भाग है, मनन करने वाला भाग लूका सुसमाचार 6 अध्याय 40 से लेकर 49 तक। आज का विशेष इस भाग का विषय है सच्चा आज्ञाकारिता। हम लोग कुछ पर प्रभु का प्रति एक सच्चा आज्ञाकारिता कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा देर मन चिंतन करेंगे। प्रभु को धन्यवाद करते हुए मैं प्रभु का वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सके क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो इस वक्त हम इस वचन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें इस वचन को सीखने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। धन्यवाद प्रभु जी, आपका महिमा हो। इस वक्त पिता आपके सम्मुख आते हैं, आपके पवित्र वचन से हम कुछ पल आमीन पिता। प्रभु हम आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता। आज का जो विषय है प्रभु सच्चा आज्ञाकारिता, तो खुदावन इस समय आपके इस कलाम से सच्चा आज्ञाकारिता के बारे में हमको मनन करने के लिए हमें सहायता कर।
आपकी आत्मा से हमें अगुवाई कर पिता। हमारे दिलों, हमारे मनों को, हमारे होठों को अपने छू दे प्रभु, ये ताकि परमेश्वर ये वचन हमारा आत्मिक जीवन का एक उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज्ञाकारिता, ये हम देखने के समय प्रभु का वचन हम लोग को एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करते, प्रभु पर विश्वास करते और परमेश्वर के वचन पर मानते हैं, वचन को सुनने के द्वारा उसको मानता है, वह है एक व्यक्ति के बारे में बताया जो भूमि को खोदकर अच्छा नींव डालकर चट्टान पर नींव डालते हुए अपने घर को तैयार करता है। जब वह बाढ़ आते हैं उस समय वो बाढ़ उसे कुछ हिला ना सकी, बल्कि वो पक्का बना हुआ था। मेरे प्रिय, वैसा ही हमारी जिंदगी है। आज्ञाकारी तो वह चीज है जब किसी बात का हम पालन करते हैं। इस भाग में हम एक आज्ञाकारिता व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, बाहरी अभिव्यक्ति उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की आज्ञाकारी है। यीशु को हे प्रभु कहना पर्याप्त नहीं है। एक विश्वासी को उसके वचन का पालन करना बहुत अनिवार्य है। विश्वासी को कार्यपूर्ण में परिणत करना ही आज्ञाकारिता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवन, सही जीवन में देखा जाए तो उसके वचनों का पालन करना, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करना ही एक मसीही जीवन है, एक विश्वासी का जीवन है। जिस प्रकार से यहाँ पर वह व्यक्ति जो यीशु मसीह की बात को सुनकर वो अपने लिए एक आत्मिक घर को वो तैयार करता है, क्योंकि वह उसके प्रति आज्ञाकारी रहता है। मेरे प्रियो, उसके वचन का पालन करते हैं तो वे सुरक्षित हैं। वे कभी अपने आत्मिक जीवन में नहीं गिरेंगे, बल्कि सदा स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के वचन हमको सिखाती है, यदि हम परमेश्वर के वचन को मानकर हम चलते हैं तो हमेशा हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएंगे और आत्मिक जीवन में हम कभी ना गिरेंगे। क्योंकि आत्मिक जीवन वह जीवन है कांटों से भरा हुआ। इसमें कष्ट और मुसीबत और परेशानियों का जीवन है। यदि इस जिंदगी में हम सही रूप से हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे तो हमें उस तमाम जो परेशानी एक परिस्थिति हमारी जिंदगी में आएगा वो हमें गिरा ना सकेगी, बल्कि हमें गिरा ना सकेगी, बल्कि वो प्रभु का नाम से वो सब कुछ टल जाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को पालन करने से हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। जो परमेश्वर के वचन में बने रहता है उसके जिंदगी में यीशु मसीह सचमुच उसके जीवन में वास करते हुए उसको हर परिस्थिति में, हर मोड़ में प्रभु से अगुवाई करता है। आत्मिक जीवन में सच्चाई के राह में उसको ले चलता है। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता के बिना हमारा मसीह जीवन पवित्रता, धार्मिकता, विशेष योग्य व गवाही का जीवन संभव नहीं हो सकता। क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी ना रहेंगे, हम कभी भी अपने परमेश्वर का जो हमने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, ये तो पवित्र बनकर जीने के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके लिए प्रभु के प्रति सच्चा आज्ञाकारिता होना बहुत बहुत जरूरी है, जो उसके वचन को पालन करना। परमेश्वर ने तो हमको बिना किसी शर्त के स्वीकार तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मोल लिया
और हमको मोल कर खरीदा और अपना बेटा अपना बनाकर, एक अपनी संतान बनाकर हमें वो अपने साथ ले जाना चाहता है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास उपस्थित होकर हम हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करना है और उसकी आज्ञाकारी को बनकर जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 4 से 6 पद तक पढ़ने के समय लिखा है, जो कहता है मैं यीशु को जान गया हूं या जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जो उनकी बात मानता है उसी में परमेश्वर का प्रेम का सबूत दिखाता है, और इसी से जान पाते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं। और जो कहता है मैं यीशु मसीह में हूं, उसका जीवन वैसे ही होना चाहिए जैसा यीशु का था। तो मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 2 का 4 और 6 पद हमको इस बात को सिखाती है। आज दुनिया में कई लोग हैं कि मसीह को मैंने स्वीकार किया, मसीह को मैंने जान लिया, मगर जब तक वो परमेश्वर के वचन के निमित्त उसके अधीन में रहकर ना जिएंगे तो वो उसके लिए एक परमेश्वर के प्रति वो झूठा और ठहरेगा, क्योंकि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं प्रियो, परमेश्वर के प्रति हम सच्चा और सिधाई के साथ हम चलने के लिए हम अपने आप को बहुत ऐसे तैयार करना चाहिए। हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता हमको बने रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता हम बने रहने से हम परमेश्वर के प्रति एक प्यार को, उसके प्रति एक प्रेम को हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे और उसके प्रति एक साबित भी हम कर पाएंगे कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए उसे 6 पद में लिखा है, जो कहता है कि मैं यीशु में हूं, उसका जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा यीशु का था। हम देख सकते हैं यीशु के जीवन के बारे में कि यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह के जीवन कैसा है। हम पढ़ सकते हैं पहला पत्रस उसका 2 का 21 पद, इफिसियों के पत्र 5 का 1 पद और थिस्सलुनीके के पत्र, पहला थिस्सलुनीके के पत्र 1 का 6 पद में हम पढ़ने के समय उधर हमें मिलता है। देखिए पत्रस के पहले पत्र का 2 का 21 पद में ये लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया और हमारे लिए दुख उठाया और अपने आप को हमारे लिए आदर्श होकर हमारे लिए अपने आप को एक आदर्श का कारण ठहरा। इसलिए से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से, यदि हम प्रभु में हैं, यीशु में हैं, हम ऐसे हम चाहते हैं, तो यदि हम ऐसा साबित करना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह की जैसा हमको जीना पड़ेगा, उसके पद चिन्हों पर हमको चलना पड़ेगा, जो उसके पद चिन्ह है जो हमारे लिए मार्ग को तैयार किया। हम उसके बाद देख सकते हैं इफिसियों के पत्र 5 का 1 में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। एक छोटा बच्चा जिस तरह रहता है वैसे उस बालक के समान हमको परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति हमको रहना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग ने मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति हमको एक सच्चा आज्ञाकारी किस तरह से रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के प्रति हम सच्चा आज्ञाकारी नहीं है तो हम परमेश्वर के प्रति हम एक झूठा हम जरूर ठहर सकेगा। परमेश्वर के प्रति हम एक निकम्मा ठहरेगा। जिस प्रकार
हम देखने के समय स्कूल की बात याद करने से, जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है और वो बच्चा स्कूल में रोज जाता है और रोज जाता पढ़ता तो है, मगर जो टीचर के द्वारा सिखाए गए बातों को नहीं मानता, उसके अनुसार पढ़ाई नहीं करता, तो वह उसके समान है जो हम लोग ने पढ़ा कि मैं यीशु को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। तो मेरे प्रियो, वही रीति से हमारी जिंदगी में नहीं होना, बल्कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है और टीचरों का स्कूल तो हमेशा बैठता है, उनके साथ साथ हमेशा जो टीचर जो पढ़ाए जाते हैं जिस विषय के बारे में, उस विषय को घर में भी पूरा करता है, पढ़ाई करता है, और जो टीचर ने उन्हें होमवर्क देते हैं उसे पूरा करता है, तो वह अपने टीचर के दृष्टि में एक सच्चा आज्ञाकारिता, एक शिष्य बन जाता है। वैसे हम भी परमेश्वर के शिष्य हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने संतान बनाया, अपना बेटा बनाया है। तो हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता के बनकर हमको जीना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने मनन किया लूका जो समाचार उसका 6:48 में, जो यीशु मसीह का बात को मानकर वो अपना घर, यीशु मसीह अपना घर अच्छा खोद कर, नींव चट्टान पर नींव डालकर उन्होंने घर बनाया और उसका घर कभी ना गिरा। उसी रीति से प्रभु ने हमको 2 रास्ता दिया है। मत्ती समाचार में हम पढ़ने के समय लिखा है सकरा मार्ग और चमड़ा मार्ग। तो मेरे प्रियो, हमें बस केवल उस व्यक्ति के समान होना है, उस व्यक्ति के समान आज्ञाकारिता में बने रहना है, जिससे हम परमेश्वर की दृष्टि में एक आशीष का कारण बन जाए और प्रभु की दृष्टि में सच्चा बेटा बन जाए। इसी में एक परमेश्वर के प्रति एक प्यार और एक सच्चा आज्ञा को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए फिर भी मेरे प्रिय, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति के बीच में भी हमें परमेश्वर के प्रति हमको सच्चा आज्ञाकारिता बने रहेंगे, उस वचन पर बने रहेंगे, तो ये जो दुनिया में आने वाली एक परिस्थिति हमको कभी भी आत्मिक जीवन से गिरा नहीं सकेंगे, बल्कि उसमें हम मजबूत होकर जिएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग को एक आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर का वचन हमको मनन करने के लिए एक अवसर दिया है। तो आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन से हमको बढ़ने के लिए हमको शक्ति दे। आइए हम लोग आज का आराधना का अंतिम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। सभी लोग अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। आंख बंद करके मैं प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इस मसीह का आशीष का आराधना हमारे जिंदगी में आप दे दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस मसीह आजकल कोरोना वायरस के वजह से चलते हम लोग को पवित्र कलीसिया में इकट्ठे नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रभु जी अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीका में रह करके आपको स्तुति और आराधना करने के लिए, इस पवित्र आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु मदद के इसलिए कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आजकल इतना बेघर अवस्था है प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हालेलुया, कल का दिन क्या हो जाएगा, थोड़े देर के बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों को हालेलुया कोई भी हालेलुया आशा नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आज सारा आराधना में हम लोग याद किया सभी विषय प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। सभी में आपका सामर्थ्य और अनुग्रह को दे दे। इस मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया, सभी लोगों की जिंदगी में शांति दे दे प्रभु, सभी लोगों की जिंदगी में प्रभु जी हालेलुया आपका आशा को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर संसारिक का सुख लोभ नहीं प्रभु जी हालेलुया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे आत्मा को तैयार करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। और पिता हालेलुया आपका सामर्थ्य को एक एक जन का जिंदगी में दे दे। सारे माता पिता लोगों के लिए प्रार्थना करते, बुजुर्ग
लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बच्चे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता। सबका जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी, सभी लोग जिंदगी में आपका अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर नाराज होने के लिए नहीं, निराश होने के लिए नहीं, और हालेलुया प्रभु का वायदा पर, प्रभु का वचन पर विश्वास रह करके आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। और पिता हालेलुया जल्दी से जल्दी ये विपत्तियां हम सभी लोगों से दूर हो जाए, और प्रभु जी हालेलुया आशा के द्वारा प्रभु जी खुशी और आनंद के द्वारा आपका पवित्र कलीसिया में आकर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए मदद कीजिए। इस आराधना में आपका सामर्थ्य को दिए इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभी विंदी आपको उलंघ हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस आराधना में आपका अगुवाई दी इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह का आशीष पवित्र आत्मा का सौभाग्य आप सभी लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।